अजय आलोक जी जवाब दीजिए। तीसरी बात जो मैं भूल गई थी, दरअसल कपिल सिब्बल के घर पर एक ऐसी पार्टी, वो तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए। लालू प्रसाद यादव से लेकर अखिलेश यादव उस पार्टी में गए। गांधी परिवार का कोई नहीं था, लेकिन एक बर्थडे पार्टी, सालगिरह का जो जश्न था, उसमें तमाम विपक्ष का एकजुट होना, बड़े से बड़े नेताओं का आना, गांधी परिवार से कोई नहीं था। क्या एक अलग संकेत देने की कोशिश है? क्योंकि कपिल सिब्बल वैसे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व के सवाल को खड़े करते रहे हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन अजय आलोक जी, अनुराग जी ने जहां पर छोड़ा था वहीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो कह रहे हैं दरअसल सरकार ही डरी हुई है, सरकार इस बात से डरी हुई है कि किसान उनसे नाराज हैं, विपक्ष एकजुट हो रहा है, इसी वजह से आप लोग ये सब कह रहे हैं। देखिए, अपने मन से कोई बात को दिल में बैठा लेना कि सरकार डर गई है क्योंकि किसान नाराज है, महंगाई बढ़ी हुई है, और इसी बात पे खुश हो जाना तो बहुत अच्छा है। उनको खुश रहने, जिस सरकार के पास अपनी उपलब्धियां गिराने के लिए इतनी चीजें हैं, वो सरकार डरेगी? दूसरा, जहां तक रहा इनके आचरण का बात, तो आचरण तो अनुराग जी को याद होगा कितना अच्छा आचरण इनका पार्टी का रहा है। जब अटैक किया था जान से मार, जब उत्तर प्रदेश असेंबली में विधायकों के बीच हाथ पैर चल गए थे, उसी का झलक आज थोड़ा राज्यसभा में दिखा। वो संगति का असर होता रहता है। क्यों डरेंगे? ऐसा इनके पास है क्या जो इनसे कोई डरने जाए? सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब राहुल गांधी आज कश्मीर गए थे, अच्छी बात है कश्मीर गए थे, कश्मीरी पंडित भी अपने आप को कहा, चलिए ठीक है, वो भी मान लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के नाती हैं, बिल्कुल कश्मीरी पंडित है। तो क्या अपना घर कोई किसी को दे देता है? उनके नाना जवाहरलाल नेहरू जी ने तुलना की थी कि कश्मीर की तुलना एक सबसे सुंदर स्त्री से की थी कि कश्मीर बिल्कुल एक सुंदर स्त्री की तरह है। तो क्या किसी सुंदर स्त्री को कोई यूएन में ले जाता है? भारतीय तो होने का क्या सबूत उन्होंने दिया? एक के बाद एक चीज है ना। आपने 1/3 कश्मीर छोड़ दिया पाकिस्तान के पास, किसकी गलती थी? तो ये सब चीज राहुल गांधी तो ठीक कर सकते थे। 10 साल वो सत्ता में थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे जब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए थे। ये सब ठीक करते, तब जाके कश्मीर में कहते कि देखो मैंने अपना घर, अपना जमीन वापस ले लिया, तब निश्चित तौर पे कश्मीर के लोगों को एक आशा बनती। अब ये ऑप्टिक्स के लिए कश्मीर जाना, वहां पे भाषण देना, उसके बाद आके फिर हम लोग उस पर बहस कर रहे हैं, उस पर अनुराग भदौरिया कहेंगे कि सरकार डर गई है। किस बात से डरेगी? डर तो आप लोग रहेंगे, आपका वजूद आप हर चीज से डर जा रहे हो। जरा से अगर कश्मीर पर जवाब दे, वहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते हैं, आप डर जाते हो। उत्तर प्रदेश में मिलकर फिर से लड़ लीजिए ना। हाँ पवन जी, तो अरे तो आप उसकी चिंता मत करो, आप अपनी हार की तैयारी करो। हार अखिलेश यहाँ विपक्ष एक नहीं हो रहा है, ये राष्ट्र एकता है, इसको राष्ट्र की एकता बोलो। आप राष्ट्रीय एकता से कर रहे हो, विपक्ष की एकता के अंदर आपको राष्ट्र की एकता दिखाई दे रही है। ये आपके साथ समस्या है। इसीलिए आपसे बोला था कि आपके वेद पुराण में क्या रखा है, संघ शक्ति कलयुग में जब विपक्ष के खिलाफ ये सब शक्ति एक साथ इकट्ठी हो रही है, और आपको स्काइप पर हैं दोनों, एक साथ बोलिएगा, आवाज नहीं आएगी। ठीक है भदौरिया जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। मैंने कहा कि इनको मैं बता रहा था कि पुराण में लिखा है संघ शक्ति कलयुगे। कलयुग में जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी सत्ता में अगर पार्टी बैठी हो जो तानाशाही है, उसके खिलाफ ये विपक्ष एकता, मतलब राष्ट्र की एकता, ये राष्ट्र की एकता से डर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र एक साथ आ रहा है। और जब राष्ट्र एक साथ आता है तो डरते हैं। शायद ये भूल गए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, बूटा सिंह ने क्या बोला था सदन में खड़े होके कि मेरी बेटी की विदाई तब तक नहीं होती जब तक अटल जी नहीं आ जाते। ये उस देश की परंपरा है, ये वो हिंदुस्तान है। ये भारतीय जनता पार्टी अटल जी को मानेंगे क्या कि अटल जी जब तक नहीं जाते थे तब तो वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि मेरी बेटी की विदाई में, और सरकार एक वोट से गिर गई थी, लेकिन तब भी कह रहे थे कि हमारे आपस में मतभेद है, मनभेद नहीं है, हम राजनीति में एक दूसरे के शादी में फंक्शन में जाते हैं, डरते नहीं। राजनीति में जो एक, ठीक है आप अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन एक जो लोगों का कनेक्शन रहता था वो खत्म कर देंगे क्या, वही पूछ रहे हैं। तो कोई आपत्ति भी नहीं की, वो लंच पे जाए, डिनर पे जाए, बिल्कुल वेलकम है ना। बिल्कुल आपस में बैठे, मिले, बातचीत करें। और देखिए अभी तो प्रेस, ये पहले डिसाइड कर लिया जाए कौन डरा हुआ है। अंजना जी, मतलब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, यहाँ पर उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं। मतलब पहले ये डिसाइड हो जाना चाहिए। ये अभी बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि आखिर डरा कौन हुआ है, हम डरे हुए हैं या वो डरे हुए हैं। इसका आप अभी है आधा घंटा और डिसाइड कर लीजिए।
दूसरी बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो कह रहे हैं आप लंच करिए, डिनर करिए। कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू आपके चैनल ने लिया, ये डिबेट का विषय रखा। कपिल सिब्बल जी ने कहा देखिए 2019 से मेरी गांधी फैमिली से कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। अंग्रेजी में वो बहस थी, वो इंटरव्यू था। उन्होंने कहा हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, इसमें हमने कोई टिप्पणी की, कोई टिप्पणी नहीं की। आपकी बातचीत हुई होगी, नहीं हुई होगी। उन्होंने कहा यस हमारे पार्टी में अभी कोई लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप क्रंच है, इसमें हमने कोई टिप्पणी की, कोई टिप्पणी नहीं की। अरे अपने आप टिप्पणी करना, अपने आप उस पर लड़ना, आप लड़िए। उन्होंने कहा G23 अभी जीवित है, G23 चाहता है कि अच्छा लीडरशिप पार्टी को मिले, इसमें हमने कुछ कहा, हमने कुछ नहीं कहा। आपने डिबेट रखा, हम आके कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिनर लंच सब कुछ करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजना जी याद करिए 2019 के चुनाव से पहले ये सारे लोग हाथ पकड़ करके कर्नाटक में खड़े थे ना। ये याद करिए कैसे कोई बुआ, कोई भतीजा, कोई कुछ बना हुआ था। मायावती जी खड़ी थी, ममता जी खड़ी थी, सोनिया जी खड़ी थी, सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। डिबेट हो रहा था अंधाधुंध कि अब मायावती जी बनेंगी या राहुल जी बनेंगे। अब हुआ क्या उसका बताइए। उसके बाद कलकत्ता में सारे लोग हाथ पकड़ के फिर खड़े हो गए, ये 24 पार्टियां, कि हम सब इकट्ठे हो गए, आप मोदी जी को मजा चखा देंगे। क्या हो गया, 300 से अधिक सीट हमें आ गई। अब याद करिए रोज शाम होते ही वो चंद्रबाबू नायडू उतरते थे दिल्ली में, एक फूल का बुका लेकर अरविंद केजरीवाल जी के घर जाते थे। ऐसे ही मिलते थे दोनों जैसे पुतिन और ट्रंप मिल रहे हो, पता नहीं क्या बातें करते थे और मीडिया में दिखाया जाता था बहुत मंत्रणा हो रही है, चंद्रबाबू नायडू जी आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे हैं। क्या हो गया भाई साहब, बातचीत करने से कुछ हो जाता और लंच डिनर करने से कुछ हो जाता तो आप बताइए हो जाता, फिर तो ये जीत जाते। करिए ना।